पंख संस्था द्वारा शहर के कई हास्य कवियों ने इस सम्मेलन के माध्यम से लोगों के चेहरे पर हंसी और मस्ती बिखेरी। सम्मेलन का आयोजन पंख संस्था ने किया, जो कि एक पहली और ऊर्जावान शुरुआत रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। आज की खबर हास्य कवि सम्मेलन की है, लेकिन यह हास्य कवि सम्मेलन हंसता है तो रुलाता भी है। कवि अपना और अपने जैसे कवियों का जो मंच साझा करते हैं उनका मजाक उड़ाता है, लेकिन मजाक वो अपना और अपने कवियों का उड़ाता है और संदेश देकर हमें न जाने क्या क्या सिखा जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को मनोरंजन के साथ साथ उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए उत्साहित करना रहा है। यहाँ के कवियों ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे और उन्होंने हास्य कला के रूप में प्रस्तुत किए। कवि सम्मेलन के आयोजक और पंख संस्था की पदाधिकारी गीतांजलि भाटिया और सुरेंद्र सतीजा ने क्या कहा, आप भी सुने। मैं सुरेंद्र सतीजा पंख में सचिव का कार्य देखता हूँ और जो आज का हमने हास्य का कार्यक्रम रखा गया था, हास्य कवि लोगों का सम्मेलन रखा गया था, इसलिए रखा गया कि बच्चों को हमारे जो है ना वो ये समझ में आए कि हास्य क्या चीज़ होती है और कविता क्या चीज़ होती है। दोनों चीज़ों का फ़र्क उन बच्चों को पता चले। किताब में कविता पढ़ लेना और इस चीज़ को देख कर के बच्चों को समझ में आए कि जी कविता क्या चीज़ है और हास्य क्या चीज़ है, एक बात। दूसरी बात, जो बच्चे हम लोग पंख के अंदर जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं या जो भी कुछ उसमें हम लोग उन बच्चों के जीवन को संवारने का कार्य करते हैं, उसमें हमारा मकसद ये होता है, टारगेट ये होता है कि बचपन से ही जो बच्चे हमारे क्राइम की तरफ चले जाते हैं वो उस क्राइम की तरफ ना जाएं और उस क्राइम से हट करके वो अपने नॉर्मल एक जीवन, अच्छी ज़िंदगी को जिएं ताकि वो एक अच्छे भारत के नागरिक बन पाएं। मैं गीतांजलि भाटिया पंख एनजीओ की ट्रेजरर हूँ, रोहिणी, दिल्ली से। हमारी ये पंख ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसको नए पंख, नए आयाम देने के लिए हर रोज़ कुछ नया करना चाहते हैं। उसी नई उपलब्धि में हमारा ये कवि सम्मेलन था। हाँ, उनसे ये संदेश आया कि उन्होंने जैसे लड़कियों के ऊपर हो रहे अत्याचार और लड़कियों के ऊपर हो रहे शोषण के ऊपर बहुत अच्छी हाइलाइट्स डाली हैं, वो हम सबको एक प्रेरणा देती हैं और हमें जागरूक करती हैं आगे समाज के उत्थान के लिए। हाँ, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें अपने जीवन की उलझनों से हटकर कुछ समय अपने लिए जरूर निकालना चाहिए और हमें हास्य विनोद की तरफ जाना चाहिए। सम्मेलन में भाग लेने वाले कवियों की विविधता ने इसे एक अद्वितीय और यादगार अनुभव बना दिया। हास्य कवियों की पहचान और आदर्श कहे जाने वाले सुनहरी लाल तुरंत की हास्य कविताओं ने सबको लोटपोट कर दिया। आइए सुनते हैं उनकी तुरंत सुनहरी कविता और कविता के लाल को। खुद आकर रोज मछलियां फंसती थी, वो रेशम के जाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। देखिए, पंख संस्था का नाम ही ऐसा लग रहा है कि इसमें पंख लगने वाले हैं, और जब पंख लग जाते हैं तो आसमान छुएगा। समाज जो है हमारा आसमान की तरफ बढ़ रहा है। ये छोटी छोटी ये संस्थाएं बड़ी होती हैं, बड़ी होकर के लोगों को संदेश देती हैं, कुछ न कुछ अच्छा करती हैं। तो संस्थाओं का होना बहुत ज़रूरी है। आज उन्होंने जो कवि सम्मेलन कराया, कवि सम्मेलन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो पुस्तकों में लिखी होती हैं, बहुत सी कविताएँ हैं जो किताब में लिखी हुई हैं, लेकिन वहाँ लिखने पे पढ़ने पे वो आनंद नहीं आता। जो लिखने वाला जब सुनाता है ना, तो उसका आनंद अलग होता है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम जो हैं अवश्य कराते रहने चाहिए। और जितने लोग कविता सुन रहे थे, एक स्कूल जैसे विद्यापीठ है तो यहाँ के सारे बच्चों को भी यहाँ इकट्ठा किया जाना चाहिए था। जब वो सुनते तो बहुत सारा मैसेज समाज में जाता। आपको बता दूं कि सम्मेलन का संचालन खुद एक जाने माने कवि डॉक्टर परवीन राही कर रहे थे, जिनसे अपनी सेल्फी करवाने पर श्रोता उनसे खुश हो जाते हैं। इनकी निडरता इतनी है कि मंच पर बैठा कवि या श्रोता अगर भूखा बैठा है तो अपनी निडर कविताओं से चाय समोसे का दस्तरखान सजवा देते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण राही मुरादाबाद से। मुझे लगता है कि सरकार
कार्यक्रम इस तरीके के करा रही है। मेले के बहुत सारे आयोजन होते हैं, कल्चरल मिनिस्ट्री बहुत सारे कार्यक्रम करा रही है। सरकार की बड़ी अहम भूमिका रहती है। सरकार के हस्तक्षेप के बिना तो हम इस तरीके के कार्यक्रम कर ही नहीं सकते। हाँ, प्राइवेट स्तर पे भी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं और ऐसे कार्यक्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समाज में जिस तरीके की विसंगतियाँ फैली हुई हैं, जिस तरीके के अवसाद हैं, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं आजकल, जैसे बहुत सारे हमारे कवित्रियों ने बहुत अलग अलग चोटीले अंदाज में, बहुत हास्य और पैरोडी के जरिए उन्होंने अपनी अपनी बात और अपना अपना संदेश अलग अलग तरीके से पहुँचाया है। आज के समय में कवि सम्मेलन का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि कविता अपने आप में एक पूरी की पूरी गाथा है जो कि समाज को अलग अलग दिशा दे सकती है, समाज को बदलने का काम करती है। इस कवि सम्मेलन में देश की बहुत बड़ी हस्ती, राजनीति के पंडित, अमित शाह के दूर के रिश्तेदार कहे जाने वाले हास्य कवि डॉक्टर जयंत शाह भी इस कवि सम्मेलन का हिस्सा रहे, जिनकी पहचान उत्तराखंड से की जाती है। भाई साहब की मेरा नाम जयंत शाह है और मैं उत्तराखंड से आया हूँ और मैं अमित शाह जी का दूर का रिश्तेदार हूँ। कसम खा के कह रहा हूँ परवीन राही जी, अगर गलत बोलूँ तो काला कौवा आज ही रात इनको काटे। और दूर का किसने हूँ साहब, मैं बहुत दूर रहता हूँ उत्तराखंड में और वो बहुत दूर गुजरात के रहने वाले थे, मगर रिश्तेदारी भाई साहब बिल्कुल पक्की है। ये अलग बात है कि वो हमारे घर नहीं आते, हम उनके घर नहीं आते। सही कह रहा हूँ भाई साहब, वो गृह मंत्रालय का आदेश है तब मैं आपको शुरू होता हूँ, मैं पंक्तियाँ रखता हूँ, तब आप समझेंगे कितनी पक्की हमारी रिश्तेदारी है। वो गृह मंत्रालय का आदेश है कि जहाँ भी मैं कवि सम्मेलन में जाऊँ तो ये पंक्तियाँ जरूर पढ़ूँ, क्योंकि जानकारी बचाव है कि सीडी मांगोगे तो डीवीडी भेज देंगे। सुनना भाई साहब, कि सीडी मांगोगे तो डीवीडी भेज देंगे, कवि सम्मेलन का वीडियो 3D भेज देंगे, मगर जिन लोगों ने नहीं बजाई मेरी कविता पर ताली, अमित शाह जी से कह के उनके घर ईडी भेज देंगे। आज जो ये पंख संस्था की ओर से जो ये कार्यक्रम हुआ है, एक तो ये एनजीओ है और जनहित में, समाज हित में ये अपना समय दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, और साथ ही ये एक नया प्रयोग है कि इन्होंने हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। हालांकि एनजीओ का ये काम होता नहीं है आमतौर पर, लेकिन चूँकि आज इस समाज में हम देखते हैं विसंगतियाँ बहुत हैं और इतनी टेंशन है, लोग इतने खौफजदा है, और हम लोग सुनते भी है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। सही में अगर हम जितना सहज रहेंगे और जितना अपने आप को सहज पाएंगे, उतना ही तरीके से हम जीवन भी जी पाएंगे और समाज सेवा के कामों में लग पाएंगे। इसके लिए मैं पंख एनजीओ के पूरे संस्था को हृदय से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ और देवभूमि उत्तराखंड से भी पंख एनजीओ संस्था के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शौक कविताओं का हो, गाने का हो या कलाकारी करने का हो, शौक होता है जिसे पूरा करने में कोई बाधा नहीं बन सकती है। आप चाहे नेता हो या कोई बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी हो, शौक पूरा करना कोई नौकरी बाधा नहीं हो सकती। ऐसे ही कवित्री हैं डॉक्टर अंजू सिंह, जो अपनी पहचान किसी अधिकारी के तौर पर नहीं, एक कवि के तौर पर देखती हैं। इनकी कविताएं बेटियों के लिए प्रेरणा हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी बहन, बेटियों और बच्चियों तक मेरा ये ऐलान, ये संदेश 4 पंक्तियों के माध्यम से आप तक रखती हूँ, जरूर पहुँचाइएगा। बच्चियों के लिए। ख्वाब आँखों में बसाए रखना, ख्वाब आँखों में बसाए रखना, घर के रिश्ते भी निभाए रखना, घर के रिश्ते भी निभाए रखना। ये जो झुक कर गुलाब देते हैं, ये जो झुक कर गुलाब देते हैं, इनसे अपने को बचाए रखना, इनसे अपने को बचाए रखना। ऐसे प्रोग्राम समय समय पर होते रहने चाहिए। आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, ऑल्दो सब कुछ जो है यूट्यूब, गूगल और इंस्टा, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन इस तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम, इस तरीके से कविताओं का मंच सजते रहना चाहिए ताकि साहित्य को नई उड़ान और नई ऊंचाइयां मिलती रहें। कवि की पहचान हास्य और व्यंग्य तक ही सीमित नहीं होती। कवि राजनीति के नेताजी को भी लपेटे में ले लेते हैं।
ऐसे ही हैं ये हास्य कवि नीर गोरखपुरी, जो न्यूज़ 18 के मंच नेताजी लपेटे में अच्छे और बड़े बड़े नेताजी को भी लपेटे में ले लेते हैं। उसको बोलो भाई साहब नमस्कार। आपका काम खत्म, उसकी टेंशन शुरू हो यार, ये कौन था? ये काम मिला था। अच्छा, आपके अंदर अभी वो टेंशन देनी है, उसका मन नहीं भरा अभी टेंशन देने से। अगले दिन फिर जाओ किसी के पास, उसको बोलो भाई साहब नमस्कार और भाभी जी कैसी है? पट्टा एक हफ्ता में टेंशन में जाएगा, यार ये भाभी को भी जानता है। अब आपके अंदर का केजरीवाल जा रहा है, आपको टेंशन देनी और रायता फैलाना, तो तीसरे दिन जाओ, बोलो भाई साहब नमस्कार, भाभी जी कैसी और अपना मुद्दा कैसा है? बहुत अच्छा है। पंख एनजीओ के द्वारा और भारतीय विद्यापीठ में जो ये कार्यक्रम किया गया है, ये बहुत ही शानदार और बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया। जिन लोगों ने इसके पीछे पूरी टीम वर्क ने काम किया, जो टीम हुआ है बहुत शानदार है। और मैं कहता हूँ कि हास्य कवि सम्मेलन आज देश में बहुत ज़रूरत है हास्य की, क्योंकि आदमी आप देखेंगे सुबह उठता है और सुबह उठने से लेके जब तक वो सो नहीं जाता, किसी न किसी तरह की, चाहे राजनीति की बात कर लें, बच्चों की बात कर लें, फ्यूचर की बात कर लें, एडमिशन की बात कर लें, रोज़गार की बात कर लें, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, बेचारा परेशान है, टेंशन में है। ऐसे में जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जब लोग इकट्ठे होते हैं, बच्चों का, और हर जगह होने चाहिए, मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में होने चाहिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इतना बड़ा प्रेशर होता है, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, उनके बीच में जब जाकर जो ये 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे का जो पूरा माहौल बनता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, माइंड आपका फ्रेश होता है, आप अगले 1 हफ्ते 10 दिन महीने भर 2 महीने के लिए रिफ्रेश महसूस करते हैं। आपको किसी स्प्राइट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब क्लियर हो जाता है ऑलरेडी। तो हंसी की तो ज़रूरत है। हास्य कवि ज्ञानेंद्र वात्सल्य की कविताओं की अलग पहचान है। जहाँ खड़े हो जाते हैं लोग इन्हें सुनते भी हैं और देखते भी हैं, और ये अपनी कविताओं को भी कभी भूलते नहीं हैं, क्योंकि कवि जब अपनी कविता भूल भी जाता है तो वहीं से नई कविता का इजाद कर जाता है। कि रूप रंग से परे है कौन ये बताएगा। ये सब नौजवान बैठे, ये गूगल को चलाते, गूगल बाबा से पूछो लैला मजनू कौन थे, तो 2 बकरे 2 बकरियों के फोटो दिखाता है। हाँ, इससे सिद्ध होता है कि प्रेम जो है वो रंग रूप से नहीं होता, मन से होता है। ये ऐसी संस्थाओं से जो कार्यक्रम होते हैं, इससे हमारी पहली बात तो साहित्य को बल मिलता है। और वैसे हम हिंदुस्तान में हैं, आज के दौर में नई जनरेशन जो आ रही है, उससे पूछ लो कि 49 क्या होता है, तो बोलता है व्हाट इज दिस 49, उसे बोलो 49, तब समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने संस्कारों को भूल रहे हैं, दूसरे संस्कारों को अपना रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कविता जागरूक करती है, हमारे संस्कारों को जीवंत रखने का काम करती है। और उसके माध्यम से, जैसे आज जो हमारे पटल पर अश्लीलता आई है, उससे बचाते हुए, यह दिखाते हुए कि हम ऐसे भी मनोरंजन कर सकते हैं जो हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम किसी से अश्लील बात नहीं करते हैं, जिसमें हम अपनी परंपराओं को जीने का काम करते हैं, संस्कारों को जीने का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं कविता ही वो धरोहर है जिसने हम लोगों को आपस में बांध रखा है। अगर हम कविता को भूल जाएं, यानी कि कहते हैं ना कि जब व्यक्ति में संगीत आता है तो मुस्कुराना सीखता है, और जब ज्यों-ज्यों संगीत जाता है उसके अंदर से, तो वो जैसे कह सकते हैं प्रस्तर की तरह, यानी पत्थर की तरह हो जाता है। तो यानी कि कविताएं जो हैं वाकई में मनुष्य को मानव से मनुष्यकरण के तरफ लेकर जाती हैं। कवि ने अपनी भाषा में हास्य, व्यंग्य और कविताओं के माध्यम से लोगों को हंसते हंसते रुला दिया। सम्मेलन ने न सिर्फ मनोरंजन का एक स्वर्ण अवसर प्रदान किया, बल्कि यह लोगों को एक विचारशील और सकारात्मक दृष्टिकोण देने में भी सफल रहा है। सम्मेलन की सफलता को आधार मानते हुए पंख संस्था ने यह माना कि इस सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से किया जाना चाहिए, ताकि लोग नई नई हास्य कला का आनंद उठा सकें और जीवन की उत्साही ऊर्जा से भर जाएं। भारतीय विद्यापीठ के संयोजक प्रोफेसर M.N. होडा ने बताया कि यह आयोजन लोगों को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक अद्वितीय मौका प्रदान करता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ। शुक्रिया, शब बखैर।